वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को। और ये जो चैप्टर लिए गए हैं आपके एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं और ये क्लास 8 के चैप्टर होंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकेंड को हमने इसमें कवर किया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको दोस्तों संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर बात करें ज्योग्राफी क्लास 6 और 7 यानी कि क्लास 6 और 7 का पूरा ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करवा रखा है अपने चैनल पर, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और पीडीएफ भी इसका टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वे सभी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कहलाता है। देखिए, मनुष्य के उपयोग में आने वाली जो भी वस्तुएं हैं दोस्तों, छोटी मोटी चीज़ों से लेकर और बड़ी चीज़ों तक, वे सभी क्या है? संसाधन है, उसे हम संसाधन बोलेंगे। जितने भी संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मूल्यवान का अर्थ होता है महत्व यानी कि वैल्यू। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कि पेटेंट क्या होता है। कभी आपने सुना होगा कि किसी वस्तु पर लोग पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट का मतलब हो गया, मान लीजिए आपने किसी चीज़ को खोजा, किसी चीज़ का आविष्कार किया, अगर आप चाहते हैं कि उस पर मेरा अधिकार हो तो उसके लिए आपको पेटेंट कराना पड़ेगा। तो पेटेंट का जो तात्पर्य है, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो जाता है जब पेटेंट करा लेता है किसी चीज़ को। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। आपको उल्टा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें एक प्रौद्योगिकी रहेगा, तो आपको करेक्ट आंसर इसमें लगाने हैं। नेक्स्ट है कि संसाधन के 2 महत्वपूर्ण कारक। संसाधन के 2 महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो एक तो समय हो जाएगा और एक प्रौद्योगिकी हो जाएगा। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमें भगवान ने दिया, ईश्वर की जो देन है, तो वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। जैसे कि नदियाँ, झील, खनिज, वन, हवा, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट है कि कौन सा संसाधन निःशुल्क उपहार है। अब एक यहाँ से एक बात आप देख सकते हैं कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि नदियाँ, झील, खनिज, इनका उपयोग करने के लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी निःशुल्क है। तो कौन से संसाधन निःशुल्क होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? तो निःशुल्क होते हैं। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण के बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे आपको जल दे देगा, कहेगा कि ये नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है। तो जल, वायु और मृदा यानी कि मिट्टी जो होते हैं, ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। अनवीकरणीय संसाधन के बारे में पूछे तो अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में ख़त्म हो सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। इसीलिए जो संसाधन होते हैं दोस्तों, उसका हमें सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए भावी पीढ़ी को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मानव संसाधन का तात्पर्य किससे है? यहाँ पर देख सकते हैं मानव संसाधन, मानव में क्या होता है? लोग आते हैं, तो लोगों की संख्या और योग्यता से संबंधित है मानव संसाधन। संसाधन संरक्षण, देखिए संरक्षण का मतलब होता है दोस्तों देखभाल करना या फिर समुचित उपयोग करना, उचित ढंग से उपयोग करना। तो संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, तो यही होता है संसाधन संरक्षण। आप एक वर्ड में समझिए कि संसाधनों को देखभाल करना और उचित ढंग से उपयोग करना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर पानी की ज़रूरत है तो नल तो चलता ही रह जाता है और पानी जो है सो निकलता है, लेकिन इसका यूज नहीं होता है। इसी तरह से बिजली का उपयोग के बारे में देख सकते हैं कि अगर रूम में आदमी नहीं रहता है फिर भी फ़ैन चलते रहते हैं, तो ये सभी एक संसाधन है। अगर इसका हम बेफिजूल यूज करते हैं तो आने वाले समय में हमें भारी किल्लत उठानी पड़ सकती है इन चीज़ों को लेकर, तो इसीलिए इसका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसाधनों का उपयोग किन करने की, यहाँ पर करने होगा दोस्तों, करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए
उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? तो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कर्तव्य दिया है कि संसाधन के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो हमारी ड्यूटी है कि संसाधन का समुचित ढंग से उपयोग करें, समाज को इसके बारे में जागरूक करें। कहीं भी अगर ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो अपना बाइक बंद कर दे या जो भी गाड़ी है बंद कर दे, इससे पेट्रोल डीजल की बचत होगी। तो ये हमारा कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य के बारे में आपको मेंशन किया गया है चैप्टर के एंड में, तो आप इसे देख सकते हैं। ये जो बुक है दोस्तों, तो उस बुक को भी मैंने डाल दिया है, उस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का भी जो भी टॉपिक है उसको भी हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है? तो 90% जनसंख्या भूमि के 30% भाग पर रहती है। नेक्स्ट है कि भूपृष्ठ पर, ये यहाँ से दोस्तों आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है 21 नंबर क्वेश्चन से। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो 30%। जितना बड़ा पूरा अर्थ है दोस्तों, उसका 30% भाग क्या है? भूपृष्ठ का भूमि है। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। जैसे कहीं देखिएगा दोस्तों की जनसंख्या काफ़ी अधिक है और कहीं कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। तो इसका रीज़न क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका कारण है कि भूमि और जलवायु के लक्षणों के कारण हर जगह का जलवायु दोस्तों अलग अलग होता है, हर जगह का भूमि अलग अलग होता है। कहीं पर समतल भूमि होती है, कहीं पर पहाड़ी भूमि होती है, कहीं की जलवायु गर्म होती है, कहीं की ठंडा होती है। तो इस वजह से जनसंख्या का जो वितरण है वो हर जगह अलग अलग होता है, माने असमान होता है। भूमि का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? तो कृषि, खेती करने में, वानिकी में, खनन में, सड़क बनाने में और उद्योग की स्थापना करने में, इन सब कामों में हम भूमि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि स्वामित्व के आधार पर, देखिए स्वामित्व का मतलब होता है दोस्तों मालिकाना हक। स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भाग में बांटा गया है? तो एक होता है निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि में कौन सा भूमि आएगा? जो जिस पर आपका घर होगा, आपका जो खेत होगा दोस्तों, ये सब निजी भूमि में आ जाएंगे। और सामुदायिक भूमि में वैसा भूमि जिस पर पूरे समाज का, समुदाय का हक हो। जैसे आपके आस पड़ोस के जो विद्यालय होंगे, मंदिर होंगे, तो वो एक तरह का सामुदायिक भूमि के अंतर्गत आते हैं। सामुदायिक भूमि को क्या कहते हैं? तो साझा संपत्ति संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन बोलते हैं। साझा का मतलब क्या होता है दोस्तों? सझिया, यानी कि किसी एक वस्तु पर पूरे समाज का, पूरे समुदाय का अधिकार हो, तो इसीलिए हम इसे सामुदायिक भूमि या साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार से किसका खतरा बढ़ा है? कह रहा है कि कृषि और निर्माण संबंधी, दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे कि उद्योग बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं, खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इससे किसका खतरा बढ़ा है? तो भूस्खलन का। पर्वतीय इलाकों में क्या होता है ना दोस्तों, पर्वत का कुछ हिस्सा टूट कर नीचे गिर जाता है, जिससे हम भूस्खलन, आप लोग न्यूज़ में भी सुने होंगे कि कुल्लू मनाली ये जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर भूस्खलन की स्थिति आ गई है। मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण, इन सभी का खतरा बढ़ गया है कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भूमि संसाधन के विनाश का प्रमुख कारण क्या है? भूमि संसाधन जो होते हैं उसका विनाश का कारण क्या है दोस्तों? पहले क्या होता था, पहले के समय में एक बड़ा खेत होता था और बढ़ती जनसंख्या के कारण इसका जो आकार है वो कई भागों में बंट चुका है, यानी कि इसका कई हिस्सा हो चुका है। तो इसके विनाश के प्रमुख कारण क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या और लोगों की बढ़ती मांग। लोगों की दिन प्रतिदिन की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन ज़मीन उस हिसाब से बढ़ता थोड़े ही है। ज़मीन तो फिक्स है दोस्तों। आज मान लीजिए किसी के पास 10 एकड़ है, तो आगे चलकर उसका साइज बढ़ के 10 से 11 एकड़ थोड़े हो जाएगा, उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो लोगों की जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भूमि जो है वो सीमित मात्रा में है। तो यही विनाश का प्रमुख कारण है। भूमि संरक्षण को रोकने के तरीके क्या है? तो वन रोपण। जब हम वन लगाते हैं तो भूमि टूट नहीं पाता है, भूमि का संरक्षण हो जाता है दोस्तों। रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक यानी कि खाद का कम उपयोग, अतिचारण पर रोक।
दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधा का जो जड़ होता है वो भूमि की मिट्टी को, जहाँ पर जड़ होता है उसको कस के पकड़ के रखे रहता है, जिससे वर्षा जो होती है तो वहाँ का मिट्टी है वो पानी के साथ नहीं बह पाता है। तो इसीलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में वन लगाने चाहिए। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। ये मृदा को ही दोस्तों मिट्टी बोला जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर, मृदा का निर्माण किससे होता है? तो चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है मृदा का निर्माण। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसके अनुसार दोस्तों 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग हैं? 4 प्रमुख वर्ग हैं। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। और पूछेगा आपसे कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है वो किस खेती के लिए उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? घटते क्रम, माना कि सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी है उससे कम कौन सा मिट्टी होगा, तो इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उससे कम काली मिट्टी और उस सबसे कम होता है लेटेराइट मिट्टी। तो ये 4 प्रकार की मिट्टी का नाम याद रखिएगा। भारत के विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, सही बात है। इसका कारण क्या है? तो जलवायु संरचना बताए हैं दोस्तों कि अलग अलग जगह का जलवायु अलग अलग होता है और उच्चावच की विविधता के कारण मिट्टी अलग अलग पाई जाती है। तटीय और उत्तर के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तटीय का मतलब हो गया नदी और समुद्र के किनारे वाले इलाकों में। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के नाम से जानते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी जो होता है दोस्तों वो उसे हम बांगर कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के समस्त स्थल का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है? जैसा कि पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मिट्टी भारत में कौन है? जलोढ़ मिट्टी, और ये 24% भाग पर पाया जाता है। कपास की खेती के लिए प्रमुख मिट्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। कपास की जो खेती होती है वो रेगुर मिट्टी में होती है, और रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम अगर पूछे तो काली मिट्टी। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो रेगुर या काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रभाव से। काली मिट्टी का प्रसार किन राज्यों में? कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये कि काली मिट्टी का प्रसार किन राज्यों में है? तो मेनली 3 राज्य याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चूँकि कपास उत्पादन में गुजरात 1 नंबर पर आता है, तो काली मिट्टी होगी तभी तो वहाँ पर कपास का उत्पादन होगा। तो 3 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र और कपास। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जो काली मिट्टी होती है उसमें काफ़ी मात्रा में जैव पदार्थ पाए जाते हैं। भारत में किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो रेगुर मृदा, इसे ही हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता, पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्रों में। किस मिट्टी में लोहा एवं एल्युमिनियम की ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों? तो लैटेराइट मृदा में लोहा और एल्युमिनियम की ग्रंथि पाई जाती है। जलोढ़ मृदा किस फसल का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है? बताए हैं कि चावल के लिए। चावल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस राज्य में हमें लैटेराइट मृदा देखने को मिलती है? तो केरल में। दक्षिण भारत में हमें लैटेराइट मृदा देखने को मिलती है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा, यानी कि जितना हम पेड़ लगाएंगे दोस्तों तो मिट्टी में क्या होगा कि मिट्टी आसानी से कट के छट के पानी के साथ बह नहीं पाएगी। इसीलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में वन लगाने चाहिए। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी है मखरला मिट्टी। मखरला एक मिट्टी होता है जो निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट है,
किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो कार्बनिक कौसे कार्बन कौसे काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ तक आपका दोस्तों है वो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में 2 और चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, यानी कि टोटल 3 वीडियो देंगे, तो क्लास 8 का आपका जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।